वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम मैथ्स क्योर है। यहाँ पे आप क्लास 10th 11th और 12th के मैथ्स सब्जेक्ट पे रिलेटेड सभी प्रकार के सम्स प्रॉब्लम का हल मिलेगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक से अपर जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता होगा वो आराम से इससे देखें। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ट्रिग्नोमेट्री ट्री माने 3, 3 गोनो मतलब एंगल ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मेट्री मतलब हिसाब लगाना, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज जिसे राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक कोण हमेशा इसका 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री, हम सभी जानते हैं तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मान लीजिए हम इस कोण को थीटा माने, तो ये हमारा ये 90 ले लिया, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो बेसिक था। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सारे एलिमेंट है जिस तरह साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से आया है, किस प्रकार इसे निकाला जाता है। देखिए साइन, इसे हम हाइपोटेनस जिसे हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। ये परपेंडिकुलर जिसे हम P से डिनोट करते हैं, लंब हिंदी में लंब कहते हैं। और ये आधार बेस ट्रिग्नोमेट्री में HPB। पाइथागोरस का प्रमेय पाइथागोरस का थ्योरम जरूर हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। आज आप जान लीजिए H² = B² + P²। ये एक पाइथागोरस का थ्योरम है, इसे हम लोग जरूर प्रूफ करेंगे। आज भर के लिए जान लीजिए, इसे प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे। देखिए कुछ एलिमेंट है साइन, कॉस, टैन। इसको कैसे पहचाना जाता है। साइन PBB HB। यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। जिस तरह हम लोग कोई भी पूछेगा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा वही एंगल, कोण का एंगल साइन थीटा क्या होगा P/H। कॉस थीटा किस तरह पूछेगा, कॉस थीटा B/H। साइन कॉस आप इसी तरह टैन का P/B। कॉसेक का पीछे से कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक का क्या हो जाएगा H/P। इसी तरह कॉस का हो जाएगा सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B।
और tan थीटा तो हो गया, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा b/p। हम लोग के टीचर सिखाए हैं, याद करने का एक सोल्यूशन है, आप इसको भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग के टीचर इसे कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इस तरह आप याद रख सकते हैं p/b h/b, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, cosec थीटा h/p, sec थीटा h/b, cot थीटा p/b। मान लीजिए इस बार यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये सब कोई बताते नहीं है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इसके हमेशा याद रखिएगा इसके सामने वाला हमेशा पी होगा, और थीटा जिस पर लाई करेगा, जिस पे रहेगा वो हमेशा बी बेस होगा। इसी तरह मान लीजिए थीटा यहाँ पे दिया है, अब थीटा को चेंज कर दिया गया, थीटा को मान लीजिए थीटा को यहाँ पे कर दिया गया, थीटा अब ये हो जाएगा, थीटा को ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, अब ये चेंज हो जाएगा, h वही रहेगा लेकिन थीटा को चेंज कर दिया गया, तो ये p हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये वाला p हो जाएगा, सटा हुआ हमेशा बेस हो जाएगा b, और थीटा के सामने वाला हमेशा p परपेंडिकुलर आधार। ठीक है, अभी हम उसी तरह रहते हैं, उस तरह इजी रहता है थोड़ा समझने में। यहाँ पे थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। मान लीजिए आपको tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा बोला है 3/4, पूछ लिया आपसे साइन थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, तो आपके पास जानते हैं आप tan थीटा क्या होता है p/b, p/b आपके पास है, लेकिन साइन क्या होता है, साइन तो p/h होता है, तो आपके पास h का मान नहीं है, तो आप h का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, पाइथागोरस का थ्योरम, सबको पता है पाइथागोरस का थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b², p का मान है ही आपके पास, p का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, 3 क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 16, h² इक्वल टू 25, स्क्वायर है उधर जाएगा रूट हो जाएगा 25, h इक्वल टू 5, h का मान 5 आया, h का मान 5 आया, मतलब p का मान आपके पास है 3, b का मान है 4, h का मान 5। तो आपसे पूछा था साइन थीटा का वैल्यू आप बता दीजिएगा, साइन थीटा p/h होता है, p का मान 3, h का मान 5, इसी तरह कॉसेक थीटा पूछ सकता है, tan थीटा पूछ सकता है, tan थीटा दिया हुआ है, tan कॉसेक जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं इससे। अब थोड़ा आइडेंटिटी क्या होता है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री पर है। आइडेंटिटी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों पे बहुत सारे सवाल बेस्ड है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें। देखिए जिस तरह साइन थीटा का मान दिया हुआ, कॉस थीटा का मान निकालना होगा, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भेज दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस का कुछ भी मान दिया हो यहाँ पे पुट करिएगा तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा। इस तरह इसको भी चेंज करना होगा, हम एक को चेंज कर दे रहे हैं, साइन थीटा का मान तो निकालना है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को एक बार चेंज कर दे रहे हैं, ये वाला फार्मूला
कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर लेंगे। और कुछ एक दो सवाल बताते हैं, फिर आप नए नए सवाल पर आएंगे। मान लीजिए साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो आप पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन साइन थीटा का मान 3/5, तो आपके पास p/h है, p/h है तो आपके पास क्या नहीं है, b निकालने फॉर्मूला डायरेक्ट इस तरह लिखेगा h² माइनस p²। हमेशा h बड़ा होगा, हमेशा h का मान बड़ा होगा, कभी भी b और p नहीं बड़ा होगा। p और b बराबर हो सकते हैं लेकिन h हमेशा बड़ा होगा, हमेशा b = h² माइनस p²। तो हमारे पास 3 है 5 है, h का मान क्या है, यहाँ पे h का मान यहाँ पे लिख लीजिए p/h, छोटा सा h का मान 5 का स्क्वायर मतलब 25, p का 3 9, घटेगा कितना होगा 16 क्या हो जाएगा 4, b का मान क्या आया 4। तो आपके पास p आ गया, b आ गया, h आ गया। tan थीटा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। tan थीटा क्या होता है, p/b प्लस सेक थीटा h/b, इसको लसल ले लीजिए, p प्लस h। p का मान क्या है आपके पास, p का मान 3, h का मान 5, b का मान 4, 8/4 कट के 2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग और सम करेंगे, लेकिन थोड़ा और जान लें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10th में स्टैंडर्ड एंगल मतलब कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसका मान हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सब का मान साइन में, कॉस में, टैन में, कॉसेक में, सेक में, कॉट में, 6 में होता है, लेकिन इससे भी आगे है, लेकिन आपको हायर क्लास में 11 में बताया जाएगा, 11 क्लास में बताया जाएगा। चलिए हम इसका सबका मान लिख के बता देते हैं। हम लोगों ने सबका मान लिख दिया, कृपया आप इसे जरूर याद कर लें। हम थोड़ा याद करने का तरीका बताते हैं। सिर्फ आपको साइन थीटा याद करना होगा, साइन थीटा याद करने से हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आप लोग कॉस निकालने के लिए कॉस सिर्फ उल्टा, कॉस के लिए उल्टा 1, कॉस 0 1, साइन 60 1/√2 उल्टा। चलिए आप सिर्फ इसका यहीं पर आएगा तो यही 1/√2, साइन 30, यहाँ पे कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2 उल्टा। अब साइन थीटा, अब टैन निकालना है, टैन इन दोनों को डिवाइड करिए, साइन थीटा को, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। 0/1 करने में क्या आएगा, 0/1 करने पे 0 आया है। 1/2 √3/2 को डिवाइड करने पे देखिएगा 1/√3 आएगा, करके दिखा दे रहे हैं। 1/2 डिवाइड √3/2, 2 कट जाएगा, पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा और चौथा। हमेशा पहला और तीसरा कटता है, दूसरा और चौथा कटता है, तो दूसरा चौथा कट गया, 1/√3 आया, 1/√3। इसी तरह 1/√2 कट के 1 आएगा, इसको भी इसी तरह। और 1 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी, 1 का उल्टा इंफिनिटी, 1 का उल्टा इंफिनिटी। कॉसेक थीटा 0 का इंफिनिटी, कॉसेक थीटा 0 का इंफिनिटी। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसी तरह साइन से कॉस, साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है, तो साइन का 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इंफिनिटी,
1/2 का उल्टा 245, 1/sin θ 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2। कॉसेक उल्टा होता है हमेशा साइन का, सब देखिए उल्टा में है, 1 का उल्टा क्या 1 ही होगा। इस तरह कॉस से सेक का रिलेशन है, कॉस सेक हमेशा उल्टा है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा यही। इस तरह 10 में भी है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर ले, प्लीज़ इसे याद कर लें, हमेशा काम आएगा। इसके बाद भी है 90 के बाद 180 तक, 270 बहुत है, आगे क्लास में आपको बताया जाएगा, प्लीज़ इसे ज़रूर याद कर लें। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसे कुछ दिन बाद वीडियो डलेगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करें। और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट कंटेंट बढ़िया मिलेगा, 11 पर भी 12 पर भी ज़रूर आएगा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।